أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन अयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से आज हम मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड सबक नंबर 4 हिंदसी अमल कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन जिसमें प्रैक्टिस सेट 4.2 मश्क नंबर 4.2 की मिसालों को देखेंगे किस तरह से शक्ल बनाते हैं। इससे पहले की वीडियोस आपने देखा होगा 4.1 में कि शक्लें किस तरह से बनाई गई है। चलिए तो अजीज़ तलबा देखते हैं पहला सवाल 4.2 का। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल टेंजेंट टू ए सर्कल विद द सेंटर P एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट M ऑन इट। हमको कंस्ट्रक्ट करना है एक नुक्ता P को मरकज़ मानकर, P इज द सेंटर, P सेंटर है मानकर 3.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, हमको दायरा बनाना है और उस पर कोई नुक्ता एक M लेना है, एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन M कहीं भी ले सकते हैं दायरे पर लेकिन, ओके। और उससे गुजरता हुआ हमको ममाज खींचना है, टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट ममाज बनाना है, ममाज दायरे का बनाइए, ममाज बनाना है, दायरा बनाना है, इसमें नुक्ता M से गुजरने वाला ममाज बनाइए, ममाज खींचना है। अब ममाज खींचने के लिए कोई शर्त नहीं करेगी कि मरकज़ का इस्तेमाल करो या ना भी करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे शर्त दी नहीं गई है तो आप मरकज़ का इस्तेमाल करके बना सकते हैं और बगैर मरकज़ के इस्तेमाल किए बगैर भी बना सकते हैं। हम दोनों तरीके इस मश्क में सीखने वाले हैं। तो चलिए हमको क्या कहा गया कि 3.2 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाइए। तो हम सेंटर लेंगे, एक दायरा बनाया हमने, देखो दायरा बनाया यहाँ पे कितने सम का 2 पॉइंट, नुक्ता P उसका मरकज़ दिया हमने नाम, P मरकज़ है यहाँ पे, एक दायरा बन गया। ओके, दायरा बनाने आता, अब नाप लेंगे, अब कितना नाप था मरकज़, कितना रेडियस लिया हमने निस्बत उतर 3.2 सेंटीमीटर। ओके, 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम 3.2 सेंटीमीटर का आ गया तो 3.2 सेंटीमीटर लेंगे हम यहाँ पर दायरा और उसको हम दायरा बनाए 3.2 सेंटीमीटर का लेकर, P दायरे का मरकज़ है और निस्बत उतर है 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एक नुक्ता लेना है, कहाँ पर, दायरे पर, कहीं भी ले सकते हैं हम, दायरे पर जहाँ चाहे वहाँ ले सकते हैं, कुछ कहाँ नहीं है, पाबंदी नहीं है, ऑन है, एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मिला। तो हम एक नुक्ता M लिए, यहाँ पर एक शुआ पहले आ गई, यहाँ पर हम यहाँ नुक्ता M ले रहे, नुक्ता M हमने यहाँ पर लिया और M से PM से गुजरते हुए एक शुआ खींचेंगे हम, ओके। एनिमेशन ये पहले हो गया था तो इसलिए पहले शुआ बनी गई यहाँ पर, पहले शुआ नहीं खींचना है, पहले नुक्ता M लेना है, M लिए हमने यहाँ पर नुक्ता M और P से और M से गुजरते हुए एक शुआ खींचना है, ओके। P से और M से गुजरते हुए एक शुआ खींचे, शुआ क्यों खींच रहे हम कि मरकज़ का इस्तेमाल करके हम अब नुक्ता M से गुजरता हुआ ममाज खींचेंगे, ठीक है। अब पॉइंट M पर, कहाँ पे, प्रकार M पे रख के इसकी नोक, यहाँ पर M पे प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसा अंदाज से कॉस को, प्रकार को बढ़ाएंगे और कांच तक लाएंगे, ऐसा अंदाज से लेंगे। यहाँ पे कॉस कट करे है ना, ये कॉस कट किया हम, देखो कॉस कट हो रहा है, कहाँ पे प्रकार की नोक रखे थे M पर, फिर प्रकार की नोक M पर रख के कॉस बनाएंगे और फिर लेफ्ट राइट साइड में वापस वही फासले पर कॉस यहाँ बनाएंगे, ठीक है। ये कॉस कहाँ से बने, ये आर्क कहाँ से बनाया गया, प्रकार को M पे रखकर लो, पॉइंट M पर, ओके। और इधर से आर्क बनाए, पेंसिल इधर चलाए और पेंसिल इधर से चलिए, ठीक है, ये प्रकार की मदद से, कंपास की मदद से। अब यहाँ पे प्रकार की नोक, जहाँ पे आर्क यहाँ कट कर रहा है तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और ऊपर ऐसा कॉस बनाइए, ओके। प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, ओके, और यहाँ से ऐसा कॉस बनाएंगे, ठीक है। फिर प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, फिर कॉस को कटा कर देंगे, वही नीचे की जानिब भी वही अमल करेंगे। तो प्रकार की नोक कहाँ रखना है हमको, इस कॉस पर और इस कॉस के नुक्ते पर जहाँ पे ये शुआ को कटा कर रहा है। प्रकार की नोक रखें यहाँ पर, देखो यहाँ पे प्रकार की नोक रखे तो ये कॉस बना, यहाँ पर दिख रहा है, ओके। यहाँ पे प्रकार की नोक रखें तो जाहिर सी बात है पेंसिल यहाँ तक लाए प्रकार को, ये भी अंदाज से फासला यहाँ तक, कोई मेजरमेंट नहीं है, लेकिन इस आधे से ज़्यादा लेने का ताकि आपको सही जवाब मिले। देखो किससे ज़्यादा, तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और M से ज़्यादा फासला लेने का, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला लेने का, ओके, यानी इससे ज़्यादा फासला लेंगे। ये जो फासला है ना प्रकार को इससे ज़्यादा बड़ा बनाएंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, कॉस बनाएंगे, फिर प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से कॉस बनाएं, ये कॉस दोनों कॉस कटा किए, वही बात प्रकार की नोक को यहाँ पे रख के नीचे कॉस बनाएंगे, नीचे कॉस बनाए, प्रकार को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे प्रकार रख के कॉस रखे, कॉस बनाए, ओके। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कटा किए, दोनों से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे और वो खत क्या होगा, ममास होगा। देखिए खत खींचा, गुजरा है दोनों नुक्ते से, ये नुक्ते से और ये नुक्ते को ध्यान देंगे
तो वो खत जो होगा दायरे का ममास होगा, दायरे को नुक्ते पे मस करेगा और इस तरह से ममास बन गया। बहुत आसान है। क्या किया, पहले दायरा बनाए निस्फ कुतर का 3.2 सेंटीमीटर का, यहाँ एम लिए, पी एम से गुजरती हुई शुआ खींचे, एम पे प्रकार की नोक रखे, कॉस बनाए, ये कॉस बनाए, फिर इस कॉस पे प्रकार रख के यहाँ कॉस बनाए, प्रकार की नोक यहाँ पे रख के ये कॉस बनाए, उसी तरह से नीचे भी कॉस बना, ममास बन गया। ठीक है, तो आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ ए रेडियस 3.6 सेंटीमीटर, यानी हमको एक दायरा बनाना है जिसका निस्फ कुतर कितना होना चाहिए, 3.6 सेंटीमीटर हो। ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट, यानी कि टेंजेंट हमको यानी कि ममास खींचना है दायरे के किसी भी नुक्ते पर, एट एनी पॉइंट बोला है, कहीं भी नुक्ता ले सकते हैं। ओके, विदाउट यूजिंग द सेंटर, आप सेंटर यूज़ नहीं करना। देखिए यहाँ पे हमने सेंटर यूज़ किया हुआ है ना, पी का यूज़ हुआ ना यहाँ पे एक शुआ खींचते हुए। ओके, यहाँ सेंटर यूज़ किया हमने, हालांकि यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सेंटर यूज़ किया हमने। ओके, सेंटर का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, देखो शुआ इससे खींचे, इसका मतलब सेंटर का इस्तेमाल हो रहा है, मरकज़ का इस्तेमाल हुआ। अब मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर अब हमको दूसरे सवाल में जाना है कि यहाँ पे मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर हमको दायरा बनाना है, ये ममास बनाना है ना, बगैर गुजरता हुआ दायरे का ममास कीजिए। टेंजेंट ड्रॉ करना है हमको विदाउट यूजिंग द सेंटर। ओके, तो क्या करना है, 3.6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ सेंटर नहीं देना है कहीं भी, क्यों कि हमको सेंटर का यूज़ ही नहीं करना है। अब एक नुक्ता हम क्या करेंगे, एम ले लेंगे, कहीं भी एम लिए, कोई भी नुक्ता ले सकते हैं, लिए। ठीक है, अब कोई दो नुक्ते और सर्कल पर ले लीजिए, क्यों कि ये विदाउट यूजिंग द सेंटर, सेंटर का इस्तेमाल किए बगैर, मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर हमको ममास खींचना है। इसलिए इस अमल में आपको जो नुक्ते पे ममास खींचना है उस नुक्ते के अलावा दो नुक्ते दायरे पर अलग से लेना है। तो दो नुक्ते अलग से लिए हमने, यहाँ पे मैंने लिया पी और क्यू, और पी क्यू और आर को एम को मिला देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। मिला दिए, ये बात समझ में आई। असल नुक्ता कौन सा है हमारा, एम, लेकिन ये जो दो नुक्ते हमने अजाफी लिए, ज़्यादा लिए, एक्स्ट्रा लिए, ये क्यों लिए, क्योंकि हमको सेंटर का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। ओके, इसलिए से बगैर विदाउट यूजिंग द सेंटर, बगैर इस सेंटर का, मरकज़ का इस्तेमाल किए बगैर ममास बनाना है, तो उसके लिए अमल है। ओके, अब हम यहाँ मुखालिफ कत दायरे में बनने वाले ज़ाविये के मसले का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि एंगल पी बना, यहाँ पे एंगल पी, ट्राइंगल का एंगल पी है ना, यहाँ पे जितना एंगल बनेगा उतना ही एंगल हम एम पे बनाएंगे, या क्यू पे जितना बनेगा उतना ही एम पर बनाएंगे। ओके, तो पी पे जितना एंगल बना उतना ही एंगल, यानी मुतमासिल एंगल पी पे, ये है जो एंगल बना, दिख रहा है एंगल, ये शुआ की वजह से, इस शुआ की वजह से जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वही एंगल यहाँ पर बनाएंगे हम, और वो मुखालिफ कत दायरे बनने वाले ज़ाविये जो हैं उसके मसले से साबित हो जाएगा कि ममास यहाँ से गुजरेगा। वो देखिए कैसे हो। तो प्रकार की नोक पी पर रखिए और इस तरह से कॉस बनाइए, समझ में आई बात। यहाँ पे प्रकार की नोक का रखे पी पर, पेंसिल को यहाँ लाया और इस तरह से कॉस आर्क हमने बना दिया। ठीक है, अब प्रकार को ऐसे ही उठाइए कंपास को, और कहाँ पे रखेंगे, एम पर। फिर एम पे रखकर वही कॉस बदलेंगे नहीं, यहाँ प्रकार की नोक रखे, कॉस बनाए, फिर प्रकार की को उठाए, यहाँ पे प्रकार की नोक रखे और उतना ही कॉस यहाँ बनेगा। ओके, प्रकार चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का मुतमासिल ज़ाविया बनाना हम पहली मश्क में सीखें। तो इस ज़ाविये के मुतमासिल ज़ाविया बनाने का अमल यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो जितना कॉस हमने पी पे रख के बनाए थे उतना ही कॉस हमने एम पे रख के, आर्क हमने एम पे रख कर बनाए। ओके, अब हम इस एंगल का मेज़रमेंट लेंगे। मेज़रमेंट कैसे लेंगे, प्रकारी लोग यहाँ रखेंगे, जहाँ मैं कर्सर बता रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे इस नुक्ते पे, और यहाँ तक पेंसिल को लाएंगे। ठीक है, यानी प्रकार का दूसरा सिरा यहाँ तक लाएंगे। ओके, पेंसिल वाला सिरा, प्रकार का पेंसिल वाला सिरा यहाँ तक लाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और यहाँ तक लाने के बाद उसको मेज़र करेंगे, है ना, ऐसा कट करेंगे। तो समझ में आया, ये पेंसिल वाला सिरा है और ये प्रकार की नोक है। अब प्रकार की नोक को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से प्रकार जितना हमने यहाँ कॉस बनाए बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे प्रकार को, फिर यहाँ पर वापस लाएंगे। हाँ, एक बात नोट कर लीजिए, ये जो कॉस बनाए थे और ये जो कॉस बनाए थे एक ही पैमाइश में बना था। अब यहाँ से ये कॉस बनाते वक्त आपको प्रकार एडजस्ट करना होगा और एक सिरा यहाँ पे रखिए, दूसरा सिरा यहाँ पे एडजस्ट कीजिए ताकि यहाँ से गुजरे, है ना, इस नुक्ते से गुजरे। अब इसी तरह से हमने कॉस बना दिए, बन गए यहाँ पे कॉस, प्रकार की नोक यहाँ रखकर। अब यहाँ पे प्रकार की नोक वापस कॉस को यहाँ प्रकार को उठाएंगे, इस नुक्ते पे रखेंगे, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे और यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर कॉस यहाँ पे खींचिए। देखो पेंसिल वाला सिरा यहाँ से गुजारेंगे। ठीक है, एक एंड यहाँ पे रखे हमने पॉइंट और पेंसिल वाला सिरा, तो यहाँ पे कटा किया, दो नुक्ते मिल गए, एक नुक्ता यहाँ मिल गया और नुक्ता एम यहाँ मिल गया। अब एम और ये नुक्ते से गुजरता हुआ एक खत खींचेंगे, तो ये खत जो है कहाँ से जा रहा है, नुक्ता एम से भी जा रहा है और नुक्ते से, तो ये ममाज बन गया, है ना। इससे पहले जो ममाज बनाया था मरकज़ का इस्तेमाल किए
मरकज़ का इस्तेमाल करके बना था, और अभी जो ममाज बना मरकज़ का इस्तेमाल नहीं किए, विदाउट यूजिंग द सेंटर हमने ममाज बनाए। तो आप सुनने के बाद आप ऐसे ही फिगर को बनाइए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको ख़ुद को नहीं आएगा, वो दिमाग में नहीं बैठेगा। आप उसको जिस तरह से वीडियो को देखिए एक बार और फिर शक्ल को बनाइए, ठीक है। चलिए दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। 3.3 सेंटीमीटर सम का दायरा बनाइए, यानी कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाना है, दायरा बनाना है, कितने सेंटीमीटर का रेडियस होना चाहिए? 3.3। ड्रॉ ए कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ, उसमें एक कॉर्ड खींचना है हमको, एक वित्र खींचना है। वित्र की लंबाई कितनी होंगी? 6.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6.6 सेंटीमीटर का वित्र खींचना है। ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P एंड Q। जो PQ हम वित्र बनाने वाले हैं 6.6 सेंटीमीटर का, उसके पॉइंट P पर और Q पर हमको ममाज खींचना है। राइट योर ऑब्जर्वेशन, और अपना मुशाहिदा लिखना है कि वो टेंजेंट कैसे होंगे, वो मुशाहिदा लिखना है कि ममाज के मुतालिक कि ममाज कैसे नज़र आ रहे हैं आपको, और किस बुनियाद पर आप उसको मुशाहिदी बुनियाद पर आप जवाब देंगे। ओके, तो 4.2 का है, चौथा क्वेश्चन है। चलिए हम सवाल में पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पर क्या बोला है कि 3.3 सेंटीमीटर का एक दायरा बनाइए, है ना, बोला ना 3.3 सेंटीमीटर निस्फ कुतरा का दायरा बनाए। हम दायरा बना ले रहे हैं, बन गया दायरा। ओके, कितना सेंटीमीटर निस्फ कुतर लिया उसका? 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर निस्फ कुतर लिए। अब इसमें एक कॉर्ड बनाना है, कितना कॉर्ड है वो? 3.3 का डबल दिख रहा है यहाँ पे देखो, 6.6। तो कॉर्ड जो है यानी कि वित्र जो है ये कुतर हो जाएगा, क्यों कि निस्फ कुतर का डबल है यहाँ। तो यहाँ पे हम ये कुतर की वित्र खींचे, वो वित्र भी मरकज से ही जा रहा है क्योंकि वो निस्फ कुतर का दुगना है, डबल है, 6.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए वो कुतर ही हो जाएगा, ठीक है। तो PQ हमने वित्र खींचे, वो सवाल में वित्र कहा गया, लेकिन दरअसल वो प्रैक्टिकली तौर पे वो कुतर बन जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो निस्फ कुतर का दुगना है। यहाँ पे देखो 3.3 का दुगना डबल ऑफ 3.3 का 6.6 है, तो PQ ये कुतर है ऑलरेडी। ओके, क्योंकि निस्फ कुतर का डबल है, ये 3.3 है और 3 ये हो गया 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ हमने खींचे, बोला यहाँ पे कि PQ वित्र खींचे, वित्र बना दिए हमने, दायरा बना दिए थे 3.3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर, और PQ ले लिया इसमें 6.6 सेंटीमीटर का। ओके, अब P से एक टेंजेंट हमको लेना है, और क्योंकि जाहिर बात है सेंटर यहाँ से सेंटर से गुजर रहा है, तो हमको सेंटर का यूज़ करना है। तो आप सेंटर का यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे रेस को यहाँ से, और फिर इधर से रेस शुआ को भी आगे बढ़ाएंगे। तो क्या बढ़ाते हैं, बढ़ाए, दोनों शुआ को आगे बढ़ा दिए ना। PQ यहाँ से यहाँ तक PQ है, और एक कॉर्ड है, वित्र है, और उसको आगे बढ़ा के हमको अमल करना है। अब हम प्रकार की नोक P पे रखेंगे, और P पे रखकर इधर से पेंसिल का वाला सिरा और पेंसिल वाले सिरे को थोड़ा सा फासला लेंगे ताकि प्रकार आसानी से घुमा सके। प्रकार की नोक यहाँ पे P पे रखे, और इधर से कॉस बना दिए पेंसिल वाले सिरे से, और इधर से कॉस बना दिए। समझ में आ गया? फिर अब इस कॉस के पॉइंट पर और यहाँ पर जहाँ पे कता करता है, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, थोड़ा सा उसको प्रकार को बढ़ा लेंगे। कितना बढ़ा लेंगे? इतने फासले से ज़्यादा बढ़ा लेंगे। ओके, अब यहाँ तक भी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए, लेकिन बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा ही लेना है, तो ये फासले से ज़्यादा लेना है, ठीक है। प्रकार की नोक यहाँ रखे, और प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, और ऊपर 2 कॉस बनाएंगे, बनाए। एक कॉस यहाँ से रख के हमने ये बनाए, और प्रकार की नोक यहाँ पे रखे थे, ये कॉस बना। अब इसी तरह से नीचे भी बना सकते हैं। प्रकार की नोक यहाँ रखिए, और प्रकार की नोक यहाँ रखिए, यहाँ रख के नीचे कॉस बनाएंगे, और यहाँ पे प्रकार की नोक के नीचे कॉस बनाए। समझ में आया? यहाँ पे रखकर ये कॉस बना था, और ये कॉस बनेगा। ओके, और इस पॉइंट यहाँ पे रखेंगे प्रकार की नोक को, है ना, पॉइंट को, और एक कॉस बनेगा यहाँ पे, एक कॉस बना, और इधर से कॉस। अभी दोनों कॉस से गुजरता हुआ खत खींचेंगे, एक खत बन गया। वो खत क्या हो गया? नुक्ता P से गुजर रहा है, इसका मतलब वो ममास है, ठीक है। अब ऐसे ही जो अमल हमने P पे किया वही अमल हम Q पे करेंगे। Q पे प्रकार की नोक रखे, एक कॉस बनाए, दोनों कॉस के दोनों पॉइंट पे प्रकार की नोक रखे, पेंसिल वाले सिरे से एक कॉस बना दिए, और नीचे भी कॉस बना देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ से गुजरता हुआ खत खींच देंगे ये दोनों नुक्तों से, तो वो भी ममास हो गया। अब ये दोनों ममास के बारे में 2 ममास खींचने के लिए कहा गया था P और Q पर। P और Q पर हमने ममास खींचे, और अब मुशाहिदा लिखना है, हमारा ऑब्जर्वेशन लिखना है कि ममास के बारे में क्या ख्याल है आपका। आप समझ रहे हो क्या ख्याल है? क्योंकि निस्फ कुतर है, क्योंकि ये पूरा कुतर है, और निस्फ कुतर जो है ममास पर उमूद होता है, ममास निस्फ कुतर पर उमूद होता है। अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, चूँकि रेडियस है, रेडियस यानी कि रेडियस मीन्स ये डायमीटर है, और डायमीटर का पार्ट ही रेडियस होता है, तो रेडियस है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों की सम अगर हम देखते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगी, है ना। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्यों कि ममास निस्फ कुतर पर उम्मीद होता है, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना। और इसी तरह से क्यू पर भी 90 डिग्री एंगल बना। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 90 और 90 180 हो गया, और 180 मीन्स ये हो गया, अगर ये इंटीरियर एंगल है और इनकी सम 180 डिग्री हो रही है, दाखिले ज़ावे का मजमा 180 दर्जे हो रहा है, इसका मतलब ममास, ये दोनों ममास जो एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। यहाँ लिखेंगे हम, मैं मुशाहिदा नहीं लिख पाया, आप लिख लीजिए कि ममास गुजरने वाले दो नुक्ता पी से और नुक्ता क्यू से गुजरने वाले ममास एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे, ये लिखेंगे हम। ओके, आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, नुक्ता पी से और नुक्ता क्यू से गुजरने वाले ममास एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे, पैरेलल होंगे। द पॉइंट्स द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट पी एंड क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, पैरेलल होंगे, इतना आप लिख लीजिए नीचे स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, 3.4 सम का कुतर का दायरा बनाना। यहाँ पे कितने का सर्कल बनाना है, 3.4 सेमी। ड्रॉ ए कॉर्ड, इसमें भी कॉर्ड खींचना है 5.7 सेंटीमीटर की, लेकिन अब इसका डबल नहीं है। ओके, तो ये कॉर्ड रहेगा, ये डायमीटर नहीं होगा। ओके, ये कंस्ट्रक्ट टेंजेंट एट अ पॉइंट एम और एन पे हमको वही टेंजेंट बनाना है। तो देखिए कैसे बनता है, 3.4 सेंटीमीटर का हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाए। ओके, सर्कल बना दिए, कितना सेंट लिया उसका रेडियस, 3.4 सेंटर दे दिया उसका नाम, और 3.4 सेंटीमीटर का हमने रेडियस लिया हमने। ओके, अब 5.7 सेंटीमीटर का हम कॉर्ड लेंगे। यहाँ पे कॉर्ड लिए हमने, यहाँ पर कितने का, ये कॉर्ड यहाँ पे कट कर, देखो यहाँ पे आप पॉइंट रखने का। अब कैसे लेंगे, ये फीट से नहीं लेना है आपको प्रकार की नोक रखना है और यहाँ से कट करना है। कितने सम का, 5.7 का, 5.7 का प्रकार से नाप लेकर बनाना है। ओके, उसको एम और एन नाम देंगे। ठीक है, एम पे प्रकार की नोक रखेंगे और एन पे ऐसा कट करेंगे, तो जहाँ कट करेगा 5.7 का प्रकार बनाएंगे फीट में, फीट का यूज़ करते हुए, स्केल का यूज़ करते हुए। ओके, और एन नाम देंगे। अब एम और एन बन गया। अब मरकज़ भी मालूम है, तो डायरेक्ट हम मरकज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ से शुआ खींच देंगे एक, और ओ से भी एन से गुजरती हुई एक शुआ खींच देंगे। हमने देखिए शुआ खींची यहाँ से, ओ से और एम से गुजरती हुई, और ओ से और एन से गुजरती हुई शुआ खींची। ठीक है, अब यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, कहाँ पर, एम पर। एम पे जब प्रकार की नोक रखेंगे और इधर से कॉस बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और इस पर भी कॉस बनाए जैसे हमने अमल इससे पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही। फिर दोनों प्रकार की नोक यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और इससे ज़्यादा फासला लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है उससे थोड़ा बड़ा कीजिए प्रकार को। यहाँ पे प्रकार की नोक रखिए और फिर इधर कट कीजिए और यहाँ से प्रकार की नोक लेकर उसको काट दीजिए, कॉस को। दो कॉस बनाए। ये कॉस कैसे बने, यहाँ प्रकार की नोक रखे थे, फासला लिया था मैंने बड़ा, यहाँ तक फासला भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा बड़ा लीजिए और ऐसा कॉस कट कर देंगे यहाँ पे पेंसिल वाले हिस्से से। और इसी तरह से ये देखो, ये दो नुक्ता मिला नीचे, इधर दूसरी साइड नहीं बनाए तो भी चलता है, नुक्ता मिला और ये नुक्ता मिला। ओके, ये दोनों नुक्तों से गुजरता हुआ ख़त खींच देंगे तो एक ममाज गुजर जाए यहाँ पे। अब ऐसे ही प्रकार की नोक एन पे रखेंगे, यहाँ ऐसा कॉस कट करेंगे, है ना, प्रकार लेके पेंसिल वाले सिरे से। फिर यहाँ दोनों जगह प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से कॉस बनाएंगे, ऊपर बनाया, और ये नुक्ता और ये नुक्ते से गुजरता हुआ ख़त खींच देंगे, पीछे वो एन से गुजरता हुआ ममाज गुजरेगा। तो इस तरह से ये शक्ल बनेगी। तो आप प्रकार फीट का इस्तेमाल करते हुए, पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कॉपी पे इसको बनाने की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमें। ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर पी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल का सेंटर दिया गया, मरकज़ दिया गया पी है और उसका निस्बत कुतर दिया 3.4 सम। टेक ए पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यू नुक्ता लेना है जो मरकज़ से जिसका फासला 5.5 सम पर है। ठीक है, और वहाँ से मरकज़ के ऊपर, वहाँ से दायरे पे कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू, यानी जो क्यू पॉइंट जो दायरे के बाहर जाएगा वहाँ से दायरे पर ममाज खींचना है। तो जाहिर सी बात, दायरे के बाहर जो नुक्ता होगा उस पर 2 ममाज खींचे जाएंगे। तो हम देखते हैं, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे दायरा बनाया। कितने सम का दायरा है, 3.3 सेंटीमीटर का। 3.3 सेंटीमीटर का दायरा बनाया हमने, प्रकार की मरकज़ का नाम दिया उसका पी, या पी मरकज़ का नाम दिए। 3.4 सेंटीमीटर का दायरा बनाए। ओके, रेडी, दायरा रेडी है। अब पी से
5.5 फासले पर नुक्ता क्यों लेना है, तो आप फीट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, या शुआ बना देंगे। फीट का इस्तेमाल किया यहाँ पे, स्केल का कितना पसम का लिए फासला है 5.5। जाहिर सी बात है 3.4 से वो ज़्यादा है तो नुक्ता बाहर ही जाएगा। नुक्ता क्यों यहाँ पर है, आप चाहे इधर कहीं भी ले सकते हैं, पाबंदी नहीं है, अब ऐसा ले तो ईजी पड़ेगा यहाँ पे। अब पी पे और क्यू पे प्रकार की नोक रखना है, पी पे प्रकार रखना है और क्यू तक फासला लेना है। कहाँ तक, या आधे से ज़्यादा फासला ले सकते हो। इसका उम्मदी नासिब खींचना है हमको पी क्यू का, किसका, पी क्यू का उम्मदी नासिब क्यों खींचना है, क्योंकि हमको दायरे पे दो नुकात ऐसे मालूम करना है जहाँ से गुजरने वाले ममास होंगे। तो यहाँ पे पी और क्यू का उम्मदी नासिब खींचना है, इसलिए पी से लेकर क्यू तक के फासले का आधे से ज़्यादा फासला, आधे से ज़्यादा, इस कते के आधे से ज़्यादा प्रकार बनाइए, प्रकार की नोक पी पे रखिए। ओके, पी पे प्रकार की नोक रखें और पी पे प्रकार की नोक रखकर कॉस खींचिए, यहाँ पे कॉस खींचे, यहाँ पी पे प्रकार की नोक रहेंगी और पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ पर आएगा। फिर प्रकार नीचे भी वैसी करेंगे हम, यहाँ पे देखिए पी पे प्रकार की नोक रखें, यहाँ पे कॉस बनाए, फिर क्यू पे रखेंगे और उसको काट लेंगे, क्यू पे रख के उसको काट दिए। ओके, लेकिन ये अमल जब ऊपर की साइड किए तो वही अमल नीचे भी करेंगे। यहाँ पे प्रकार की नोक रख के, हाँ, ये कॉस बनाए और क्यू पे प्रकार की नोक रखकर ये कॉस बनाए। ठीक है, अब दोनों नुक्तों से गुजरता हुआ खत खींचेंगे। अब ये ममास नहीं है, एक्चुअल में ये खत क्या है, ये खत हम पी क्यू का उम्मदी नासिब खींच रहा हूँ, क्योंकि हमको नुक्ता क्यू से गुजरते हुए ममास बनाना है दायरे पर। तो ये तो उम्मदी नासिब हो गया, नहीं कि नुक्ता, ये वस्ती नुक्ता मालूम है यहाँ पर। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और प्रकार पेंसिल वाला सिरा पी तक लाएंगे। प्रकार की नोक आप कहाँ रखना है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे प्रकार की नोक को रखना है, पॉइंट को रखना है प्रकार के, और पेंसिल वाला सिरा पी तक लाना है और इतना रेडियस लेना है, इतना निस्फ कुतर लेना है। ठीक है, इतना निस्फ कुतर लेना है। यहाँ पे प्रकार की नोक रखे और इस तरह से दायरा बना दिए। ठीक है, यहाँ पे प्रकार की नोक थी और ये दायरा इस तरह से दायरा बन गया है ना। यहाँ प्रकार की नोक यहाँ रखे थे, समझ में आ गया। अब ये दायरे नहीं, ये जो दायरा है बाद का दायरा है। ये दायरे का अमल सिर्फ, दायरा पूरा नहीं भी बनाए तो चलता है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनाते हैं, लेकिन मैं पूरा बना दिया। तो यहाँ पे दायरा बन गया पूरा। ये दायरा जो है सिर्फ ममाज के पॉइंट मिलाने के लिए, जहाँ नुक्ता, ये नुक्ते से ममाज गुजरेगा और ये नुक्ते से ममाज गुजरेगा क्यू से। ओके, क्यू और ये नुक्ते से, यहाँ पे नुक्ते के नाम देंगे हम। देखो ये नुक्ता गुजरा, देखो ममाज, क्यू से ये ममाज गुजारेंगे इस नुक्ते से और नुक्ते से ममाज गुजारेंगे। उसको नाम दे सकते हैं आप, उसको नाम देंगे हम। ओके, इसको नाम नहीं है, इसको हमने नाम यहाँ पर नाम देंगे हम यहाँ पर इसको। एक्चुअली यहाँ पे नाम नहीं दिया हमने। ठीक है, तो आप यहाँ समझ चुके किस तरह से हमने अमल किए। ओके, तो यहाँ नाम दे सकते हैं आप, ए भी नाम दे देना, ज़रूरी नहीं यहाँ पे नाम का कहा नहीं गया कुछ। ओके, तो इस तरह से वहाँ बहरे नुक्ते से दो ममाज हमने खींचना यहाँ पर सीखे हैं। तो अजीज़ तलबा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को बाहर देखिए अच्छी तरह से और शक्ल बनाइए। अल्लाह हाफिज़।